सेठ नामदेव जी के चरणों में गिर पड़ा और कहा कि मैं गरीब आपको क्या दे सकता हूँ, आप तो भगवान के नाम के धनी हैं। नामदेव जी यही सुनना चाहते थे। उन्होंने इसी अहंकार का नष्ट करने के लिए ये लीला की थी। नामदेव जी की इस शिक्षा से उसके हृदय का मेल दूर हो गया और उसने दैन्य भाव से प्रभु की भक्ति में अपनी बुद्धि को लगा दिया। एक भक्त का कैसे भी संग मिल जाए, उससे जीवन परिवर्तन हो जाता है। जैसा नामदेव जी के हृदय में प्रभु के लिए प्रेम था, उस धनी पुरुष के हृदय में भी वैसा ही प्रेम आ गया। एक बार एकादशी का दिन था। फिर एक दुर्लभ ब्राह्मण के रूप में ठाकुर जी नामदेव जी के गांव में आए। सबने कहा कि नामदेव जी बहुत भक्त से भी हैं, आप उनके वहां चले जाएं। ब्राह्मण उनके वहां पहुंचे और बोले, बहुत दिन से भूखा हूँ, मुझे कुछ भोजन दे दीजिए। फिर नामदेव जी ने उन ब्राह्मण से कहा कि आज तो एकादशी है, मैं आपको सिर्फ जल पिला सकता हूँ। फिर ब्राह्मण ने कहा कि मैं भूखा हूँ और मैं मर रहा हूँ, मुझे भोजन चाहिए। नामदेव जी बार बार मना कर रहे हैं। ब्राह्मण कह रहे हैं, तुम्हें हत्या का पाप लगेगा। फिर सब लोग नामदेव जी को समझाने लगे कि ब्राह्मण को अन्न दे दो। फिर नामदेव जी ने कहा कि कल तो मैं अन्न दे सकता हूँ, लेकिन आज नहीं। फिर भगवान ने, जो कि ब्राह्मण के रूप में थे, पैर फैलाए और मर गए। फिर गांव के सभी लोग उनके कठोरता के लिए उन्हें कोसने लगे। नामदेव जी ने सोचा, क्योंकि ब्राह्मण की मृत्यु मेरे ही द्वार पर हुई है, उन्होंने उनकी चिता बनाई और खुद भी उसमें बैठ गए। क्योंकि ब्राह्मण की मृत्यु उनके ही द्वारा हो गई थी ना, इसीलिए नामदेव जी खुद को भी उस चिता में जलाने चाहा। फिर भगवान ने सोचा कि ये खुद भी सच में मर जाएंगे और मुझे भी जला देंगे। ठाकुर जी उठ के बैठ गए। ठाकुर जी ने मुस्कुराकर नामदेव जी से कहा कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं तो विट्ठल हूँ, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। नामदेव जी उनके चरणों में गिर गए और ठाकुर जी मुस्कुराए और अंतर्ध्यान हो गए। तो ये थी भगवान विट्ठल जी के बहुत बड़े भक्त, एक महिमामय भक्त नामदेव जी की कथा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।